तो स्टूडेंट्स, मैं आज एक अंकगणित का सवाल आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तो इस सवाल में इस तरह से है। तो इसमें क्षेत्रमिति का सवाल है। तो इसमें है कि एक गोदाम 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत के क्षेत्रफल जो है, फर्श मतलब नीचे का हिस्सा और भीतरी छत का क्षेत्रफल मतलब उसका सीलिंग, दोनों का क्षेत्रफल जो है, हाँ, वो उस गोदाम के चारों दीवालों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये बताना है कि गोदाम का आयतन कितना होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी गोदाम जो होता है वो क्यूबिकल होता है, घन के जैसा होता है, घर जो होता है। तो यहाँ पर आयतन निकालने के लिए उसका लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर पहले इसका हल निकालते समय सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका ऊंचाई तो है नहीं, इसलिए ऊंचाई को मान लेंगे कि ऊंचाई उसका h मीटर है। इसलिए लिखेंगे माना माना गोदाम की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ठीक है, गोदाम की ऊंचाई जब h मीटर हो जाती है, इसके बाद लिखेंगे कि फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल। तो फर्श का पहले क्षेत्रफल मैं लिखता हूँ। फर्श का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब होगा 15 मीटर गुना 12, ये होगा वर्ग मीटर। तो ये हो गया 180 वर्ग मीटर ये होगा। देखिए आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके क्या होता है, 12×5 = 60, शून्य हासिल 6, 12×12 = 18, मतलब 180 ये वर्ग मीटर ये होता है। और जो भीतरी छत का जो क्षेत्रफल है उसका भी वही माप होगा जो फर्श का है। तो भीतरी छत का क्षेत्रफल ये भी लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर भी 15×12 ये वर्ग मीटर ही होगा। तो ये भी होगा 180 वर्ग मीटर। तो दोनों का क्षेत्रफल एक साथ जो है, तो फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल हो जाता है 180 गुना 2 ये वर्ग मीटर, मतलब हो जाता है 360 ये वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर ये जो भीतरी छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल जितना होता है उस क्षेत्रफल के बराबर चारों दीवार का क्षेत्रफल है। तो इसलिए पहले लिखना होगा, एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि गोदाम का जो आकार होता है वो घन के जैसा होता है। तो एक घन का जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों फेस का, वो उसका फार्मूला होता है गोदाम के, मैं लिख रहा हूँ, गोदाम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा उसका फार्मूला होगा कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना होता है ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब, किसी घर का या गोदाम का। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि प्रश्नानुसार कि ये 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई जो है, 2 गुने लंबाई जोड़ ये चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर ये होगा इसके बराबर, माने भीतरी छत और फर्श के क्षेत्रफल के बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इसलिए इसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 360 वर्ग मीटर को। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करता हूँ कि इसका लंबाई है 15 वर्ग मीटर और चौड़ाई है 12 वर्ग मीटर और ऊंचाई तो मान लिए हैं, उसको h माने हैं, इसलिए इतना बराबर भी 360 ही होगा। और इस तरह से h का मान यहाँ से निकलेगा, तो वो मैं निकाल देता हूँ।
2 गुने यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 7, और 12 और 15 को जोड़ने से, और 1 और 1 2, गुना h बराबर 360। तो देखिए h का मान कैसे निकल रहा है यहाँ, h बराबर माने ऊंचाई बराबर जो होगा वो 360 बटा ये 2 गुने ये 27 होगा। इस तरह से इसको काटने से तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 360 बटा ये 54 ये हो रहा है, ये इतना मीटर आएगा, ये आपको ऊंचाई आएगा। अब जब ऊंचाई मालूम हो गया तो लंबाई चौड़ाई तो पहले से ही मालूम है, और यहाँ ऊंचाई भी मालूम हो गया, इसलिए गोदाम का आयतन भी मालूम हो जाएगा। इसलिए गोदाम का आयतन जो होगा, आयतन जो होगा तो ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर लंबाई लिखेंगे 15 और चौड़ाई लिखेंगे 12 मीटर, और गुना ऊंचाई लिखेंगे 360 बटा ये 54, ये अब घन मीटर होगा क्योंकि ये आयतन है। तो इसलिए इसको गुना करने से जो आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, और इसको 3 से काटेंगे तो 54 को 18 3 54 होता है, और यहाँ पर भी 3 से काटेंगे, 3 5 15 होगा, और यहाँ 3 छक्का 18 होगा, और ये 6 से काटेंगे, 6 का 6 होगा, और ये 6 छक्का 36, 360 को काटेंगे तो 60 होगा 6 से। इस तरह से नीचे का सब कट रहा है, और ऊपर में जो बचा है वो है 5 गुना 4 गुना ये 60, ये घन मीटर ये होगा। अब यहाँ 5 चौका 20 गुना ये 60 घन मीटर हो रहा है, मतलब ये हो रहा है 6 दूना 12 माने 1200 ये घन मीटर आएगा गोदाम का आयतन। तो स्टूडेंट्स ये होगा आंसर कि गोदाम का जो आयतन होगा वो 1200 घन मीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही है इसका आंसर, और इस सवाल को मैं जिस तरह से बनाया हूँ इन डिटेल्स में आप लोग इसको बढ़िया समझिएगा, और समझ के अपना कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह का सवाल मैं और भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।